प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके सीईटी परीक्षा 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगर मानकर चलना कि वाकई में अगर आपका ऐसा पेपर आता है तो आप कितने प्रश्नों को सही करते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन आपका 1949 में, 1959 में, 1969 में या 1979 में। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना की बात की गई है, तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना आपके सन 1949 में हुई। पहला क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दोस्तों राजस्थान पुलिस अकादमी के कहाँ पे है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। जोधपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है या कोटा में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नीचे कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जो आपकी पुलिस अकादमी है ये आपकी कहाँ पे है, ये आपके जयपुर जिले में कहाँ पे है, जयपुर जिले में। बी नंबर ऑप्शन को सभी साथी लॉक कर देंगे और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी साथियों का एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन है दोस्तों। ऑप्शन आपका VS दवे, DP गुप्ता, ML जोशी या ID दुआ। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के जो पहले आपके लोकायुक्त है वो है आपके ID दुआ। कौन है, ID दुआ आपके राजस्थान के पहले लोकायुक्त है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, शानदार आंसर आ रहे हैं बच्चों के। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण दोस्तों राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुआ। यानी एक विधानसभा थी दोस्तों जो आपकी भंग हो गई थी और उसके दौरान राजस्थान में प्रथम बार आपके मध्यावधि चुनाव हुए। कौन सी थी, चौथी विधानसभा थी, छठी थी, सातवीं थी या तीसरी थी। तो याद रखना दोस्तों छठी विधानसभा थी आपकी। कौन सी थी, छठी विधानसभा थी दोस्तों, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभा भंग होने के कारण दोस्तों राजस्थान में प्रथम मध्यावधि में चुनाव हुए थे आपके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से वह शिलालेख दोस्तों जिसमें महाराणा कुंभा को एक विजेता शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण और न्यायप्रिय एवं प्रजा सेवक बताया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में 100% आने के चांस इस क्वेश्चन के, क्योंकि दोस्तों शिलालेख कहाँ में है। जो शिलालेख की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये प्रश्न आता है आपके कि कौन सा शिलालेख कहाँ पे है, या फिर जो आपके देखिए कि किस में किसका जिक्र किया गया है। ये प्रश्न आपके शिलालेख से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि महाराणा कुंभा एक विजेता शासक है, उसके साथ वह एक कुशल प्रशासक, राजा, धर्म का पालन करने वाला और न्यायप्रिय था। तो यह किस शिलालेख में बताया गया है, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, चिरवा में या कीर्ति में। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा देना और प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ में दोस्तों। कीर्ति स्तंभ रणकपुर स्थित दोस्तों ये दोनों इसमें क्या है, मेवाड़ में महाराणा कुंभा के विजय और उसके विरुद्ध जो राज्य थे उनका वर्णन किया गया है। इस लेख में कुंभा को एक विजेता होने के साथ साथ एक कुशल राजा बताया गया है, धर्म का पालन करने वाला और न्याय के पथ पर चलने वाला बताया गया है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वाह क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सारे के सारे विद्यार्थी एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी साथी नए जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सीटी के हर क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, बेल आइकन घंटी को ऑन करना पड़ेगा पहले आपको। प्रश्न है कि राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क ये कहाँ पे है, उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर। प्यारे बैठियों राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए जो राजस्थान का पहला हमारा स्पाइस मसाला पार्क है ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पे है, ये अपना मसाला पार्क है जो आपका जोधपुर में है। और जोधपुर में कहाँ पे, तो ये आपका जोधपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, अगर मेन जगह पूछे आपसे कि जोधपुर जिला कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण है या जोधपुर है, तो जोधपुर ग्रामीण में ये आपका आता है पहला स्पाइस पार्क है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बोलो याद रह जाएगा। क्लियर है, हाँ गुरु जी क्लियर है। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा है कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पे स्थापित होगा, श्री गंगानगर जिले में होगा या जयपुर में होगा या जोधपुर में होगा या कोटा में होगा। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करेंगे कि राज्य में टेक्नोलॉजी जो आपका सॉफ्टवेयर पार्क है दोस्तों ये कहाँ पे स्थापित होगा। तो लगभग आपके जो चीज़ें स्थापित होती हैं, जैसे पार्क हुई है, लगभग जो भी आपकी चीज़ें आती है ना, अगर आपको वहाँ पर अगर कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना मिले और वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता ना हो और वहाँ पर आपको ऑप्शन में जयपुर मिले तो आपको लगभग जयपुर को ही लो करना है।
तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर वाला ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये आपका जयपुर में स्थापित होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यानी आपका जो डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों, ये किस वर्ष जारी किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये आपका 1973 में जारी किया, 1979, 1967 या 1966 में। तो ध्यान में रखना कि हीरालाल शास्त्री के सम्मान में जो डाक टिकट जारी किया गया था ये सन 1973 में जारी किया गया। कब जारी किया गया, सन 1973 में जारी किया गया। बोलो याद रह जाए क्या, हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो देखो भैया अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखो प्यारे साथियों, संसद से जो आपके राजस्थान से जो संसद के अंदर राजस्थान के कितने सदस्य वो चुने जाते हैं। यानी आपसे क्या पूछी है, आपसे प्यारे बैठे हुए यहाँ पे सदस्यों की संख्या पूछी है कि ये कितने चुने जाते हैं। तो सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला। 25, 29, 35 या 40। देखो भाई, संसद में राजस्थान की आपकी सीट होती है कितनी, 35। ठीक है, कितनी होती है, 35 होती है। इसमें जो आपकी राज्यसभा होती है कौन सी दोस्तों, इसमें जो आपकी प्यारे विद्यार्थियों राज्यसभा होती है इससे तो आपके 10 आते हैं। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, लोकसभा होती है। लोकसभा से आपके 25 आते हैं। कितने आते हैं, लोकसभा से आपके 25 आते हैं। तो 25 और 10 कितने हुए, आपके 35 हो गए। तो संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये आपके 35 चुने जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसमें से राज्यसभा के आपके 10 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के आपके 25 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों सूरजमल है, ये बसानिया के थे। ये किस जिले में आता आपका, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या जोधपुर। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार आपको ये चक्काचौंध कर देते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये। तो बताओ कि सूरजमल है ये किस जिले से थे। तो ये दोस्तों आपके बांसवाड़ा से थे। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आपको क्या कर देंगे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे लो कर देंगे। वाह भाई क्या बात है, शानदार आंसर है बच्चों के। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा। थोड़ा 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, प्रश्न छुप गया है। प्रश्न है दोस्तों कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका था। महानमोरी को, रणकपूर को, बिजोलिया को या चित्तौड़ को। फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका था। बता दो दोस्तों, बता दो भाई, लो कर दो फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाह भाई शानदार लाजवाब आंसर, सभी का ए आ रहा है। क्या रहा है, सभी बच्चे ए ऑप्शन को लॉक करें हैं। और इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। महानमोरी शिलालेख को आपको समुद्र में फेंका था। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, महानमोरी शिलालेख में एक और प्रश्न आपका आता है कि समुद्र मंथन की जो आपकी जानकारी है वो किस शिलालेख में मिलती है दोस्तों। प्रश्न आपका कि समुद्र मंथन है ना, इसकी जानकारी किस शिलालेख में मिलती है। तो ये प्रश्न आपको याद ना रहे तो ध्यान में रखना आपको। समुद्र मंथन, मंथन मतलब कहाँ पे हुआ, समुद्र के अंदर हुआ। और समुद्र के अंदर कौन सा शिलालेख फेंका गया आपका, ये महानमोरी फेंका गया। तो समुद्र मंथन का जो आपका उल्लेख मिलता है ये आपका महानमोरी शिलालेख में मिलता है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो यार, हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो देखो भाई अगला सवाल देखिए। अगर आपको प्रश्न ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास को पूरा ज्वाइन करना है। प्रश्न है कि राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। पंचभद्रा, सांबर, पोखरण या डीडवाना। ये प्रश्न तो भाई बच्चे को पता है कि राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है ये अपना सांबर है। कौन सा दोस्तों, सांबर है। बी को लो कर दो, शाबाश क्या बात है, बी को लो कर दो भाई, बी को। दोस्तों पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं ना तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन घंटी को ऑन करना। प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। सुमित्रा सिंह, रतन शास्त्री, नारायणी देवी या कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, प्रश्न आपका ये है। तो मंत्रिमंडल में राजस्थान की प्रथम महिला थी दोस्तों, उसको स्थान किसको मिला, तो ये स्थान मिला अपने कमला बेनीवाल को मिला। किसको मिला, कमला बेनीवाल को मिला। डी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। ध्यान में रखना, प्रथम महिला की बात करें मंत्रिमंडल की तो ध्यान में रखना कमल का फूल मतलब कमला बेनीवाल आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह है। हरविलास शारदा है, पंडित जाबरमल शर्मा है, मुनि जिनविजय है
या विजय सिंह प्रतीक है। प्यारे अभ्यर्थियों, राजस्थानी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो भीष्म पितामह आपके किसको कहा जाता है? ये पंडित जबरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, बी को लॉक कर दो। पंडित जबरमल शर्मा है, ये अपने राजस्थान में दोस्तों पत्रिका के भीष्म पितामह कहलाते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक या उज्ज्वला अरोड़ा? बताओ, नीचे कमेंट करो। तो प्रथम विधानसभा की प्रथम महिला बात की जाए आपके राजस्थान से, यानी प्रथम महिला विधानसभा की कौन थी? अध्यक्ष की बात करिए, यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष कौन थी प्रथम महिला आपकी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मित्रों आपके सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, और नीचे क्या करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। जल्दी जल्दी से इसका क्या करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विजय सिंह प्रतीक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया? वर्धा, अजमेर, जोधपुर या सिरोही? बताओ कि आपके विजय सिंह प्रतीक है, ये राजस्थान केसरी का प्रकाशन करते हैं, लेकिन राजस्थान केसरी का जो आपके प्रथम बार प्रकाशन इन्होंने किया था, वो प्रथम बार प्रकाशन कहाँ से किया? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। वर्धा से किया, अजमेर से, जोधपुर से किया, सिरोही से? तो ये जो आपका प्रथम बार प्रकाशन किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपका वर्धा से किया गया था, और वर्धा है आपका ए और नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितना जिला परिषद है? बताओ कि राजस्थान में कुल कितने जिले परिषद हैं? 112, 332, इनमें से कोई नहीं है 33? बताओ, कमेंट करो कि राजस्थान में कुल कितनी जिले परिषदें हैं। फटाफट से नीचे कमेंट कर देंगे बच्चे। तो ये आपकी 33 है। कितनी है दोस्तों? 33 आपका सही आंसर 33 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, वर्तमान की अगर दोस्तों अगर आपसे जिला परिषद की बात की जाए, तो वर्तमान में आपके 7 अगस्त 2023 को, कितना? 7 अगस्त 2023 को, मेरी बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुना। 7 अगस्त 2023 को आपके नए जिलों का क्या किया, गठन किया गया। इसके उपरांत आपके जिला परिषदों की संख्या वो कितनी होगी? ये आपके 33 से बढ़कर अब वर्तमान में ये कितनी है दोस्तों? 50 है। प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने जिले परिषदें हैं, तो आपको अगर 50 ऑप्शन में मिले तो आपको 50 को लॉक करना है, अगर 50 ना मिले तब आपको 33 को करना है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपकी जिला परिषद 50 है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से वह शिलालेख दोस्तों जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख किया गया है? गंगाधर, चिरवा, रणकपूर या सामोली? बताओ, सामंती व्यवस्था का किस अभिलेख में वर्णन किया गया आपका? तो देखिए आपके दोस्तों, आपका जो गंगाधर का शिलालेख है, इसमें आपके सामंतवादी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपूताना के रजवाड़ों में क्या थी, आपके सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25, 30, 35 या 40? बताओ, राजस्थान में जो आपके मंत्रिपरिषद होती है ना, इनके जो आपके सदस्य होते हैं, इनकी अधिकतम संख्या पूछिए आपसे कितनी होती है? 25, 30, 35 या 40? तो इनकी अधिकतम संख्या आपके दोस्तों 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञावाण के संपादक थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज्ञावाण के संपादक कौन थे? JNN व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी। आज्ञावाण के संपादक पूछे कौन थे? तो ध्यान में रखना, आज्ञावाणी के संपादक आपके JNN व्यास थे। कौन थे? JNN व्यास थे। ए ऑप्शन को याद रखो। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, कि आज्ञावाणी के संपादक कौन थे। अगर आपको पता ना हो कि इसका सही आंसर क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है बाण। और जिसके पास आपको पता है दोस्तों बाण होगा, अब जिसके पास बाण होगा भाई वो क्या होगा? विजयी होगा, क्योंकि जिसके पास बाण होंगे वो क्या होगा दोस्तों? विजयी होगा। और इस विजयी से आपको ध्यान में रखना है क्या? इस विजयी से आपको ध्यान में रखना है क्या? JNN व्यास, क्योंकि जब विजयी होगा, वो विजयी होगा तब उसकी क्या होगी? जय जयकार होगी, और जय जयकार होगी तो आपका JNN व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको दोस्तों 9057000154 इन नंबरों पर क्या करना है? मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।